हेलो स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत 10वीं एवं 12वीं की जो परीक्षा है 11th और 12th का जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, इसमें जो आप लोगों ने अपना रिजल्ट का जो परचम लहराया है, इसका मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना और मैं ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में नए कीर्तिमान को स्थापित करें। बच्चों, क्लास 10th और 12th के सीबीएसई के रिजल्ट के बाद चारों ओर बच्चों में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। अपने शिक्षा कुंज से भी क्लास 12 सीबीएसई में बच्चों ने 96, 97, 95% मार्क्स स्कोर करके शिक्षण संस्थान और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और क्लास 10th में भी बच्चे ने 94, 95 और 93% मार्क्स स्कोर करके वो भी नए कीर्तिमान को स्थापित किए हैं। उन सारे बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामना। बहुत जल्द ही हमारे टेक्निकल टीम इन सारे रिजल्टों को लेके आपके बीच में बच्चों के साथ आएंगे और काफी हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसे में बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूं कि जब जो हर छात्रों के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है, काफी मायने इसके रखते हैं। मैं भी जब 10th पास किया था तो 10th के रिजल्ट आते ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, तो घर में और सारे रिलेटिव्स, सर, सब लोगों ने शुभकामना दिया। लेकिन जितने लोग हम लोगों से मिलते थे वो हर लोग अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते थे। किन्हीं का कहना था कि आप इंजीनियरिंग का तैयारी करो, किन्हीं का कहना था आप मेडिकल का तैयारी करो, किन्हीं का कहना था यूपीएससी का तैयारी करो। यानी चारों ओर से अलग अलग सुझाव आने लगे थे। ऐसे में बच्चों, हम खुद उस टाइम में एक पल के लिए कंफ्यूज हो गए थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहां से तैयारी करनी चाहिए, हमें किस सेक्टर में तैयारी करनी चाहिए कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो। बच्चों, इसी तरह का दिक्कत और कंफ्यूजन आपके भी जीवन में आते होंगे या आ रहे होंगे। मैं इन्हीं सवालों को, मैंने जो अपने जीवन में फिल किया था, इन्हीं सवालों का जवाब लेके मैं आप लोगों के बीच में आया। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के बाद आपके जीवन में हर सेक्टर में जाने के लिए बिल्कुल अवसर खुला हुआ है। आप चाहो इंजीनियरिंग का तैयारी कर सकते हो, आप मेडिकल का तैयारी करना चाह रहे हो, आप एनडीए का तैयारी करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मैं केवीपीवाई कंप्लीट करके मैं रिसर्च के सेक्टर में अपना करियर बनाए, आप चाहते हो कि मैं एग्रीकल्चर के लिए आईसीएआर को क्वालिफाई करूं। तो बच्चों, सेक्टर बहुत सारे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाके आप अपने जीवन में बेहतर करियर बना सकते हो। लेकिन दिक्कत कहां आता है कि करियर के लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, सेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों सही जानकारी नहीं रहने के कारण हम अब जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते हैं। या तो हमें कहीं कोर्स की जानकारी सही से नहीं है, या एग्जाम के सिलेबस की जानकारी सही से नहीं है कि किस तरह से प्रिपरेशन करें और चीजों को हम लोग आसानी से क्वालिफाई करें। तो बच्चों, इसी कड़ी में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देने आया हूं कि बच्चों, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने गोल को फिक्स करें कि आपको प्राप्त क्या करना है, आपको तैयारी किस चीज की करनी है, आपको पाना क्या है। और जिस सेक्टर में आपको करियर बनाना है, जिस चीज के लिए आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में पहले आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको आईआईटी के कॉलेज में जाना है तो आईआईटी के कॉलेज के लिए आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस का एग्जाम देना होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो आपको नीट यूजी का एग्जाम देना होगा। अगर आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर में करियर बनाने हैं तो आपको आईसीएआर का एग्जाम देना होगा, और जो बच्चे बिहार में हैं उनके लिए बीसीसी का एग्जाम देना होगा। इवन जो बच्चे, अगर आप चाहते हैं रिसर्च के लिए, तो मैंने बताया है कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना केवीपीवाई के बारे में। उसके अलावा भी बच्चे, अगर आप मैथ्स चाहते हो, आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेने के लिए, तो आप आईएसआई के थ्रू आप जा सकते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके।
इवन अगर आप चाहते हो कि डिफेंस के सेक्टर में, तो क्लास 12 लेवल पे एनडीए का एग्जाम जो हर साल 2 बार कंडक्ट होती है, एज 16.5 से 19.5, उसमें भी आप जाके अपने करियर को बेहतर कर सकते हो। आप एयरफोर्स टेक्निकल में जो 12th लेवल पे एक्स ग्रुप का आता है, जो हाल में ही उसका वैकेंसी अभी आए हुए है, उस सेक्टर में भी जाके आप फ्लाइंग ऑफिसर तक का करियर का सफर बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चे बीसीसी के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, जो भी आप करना चाहो, ये सारे एग्जाम का जो मैं नाम बता रहा हूं, आप इस सेक्टर में जाके एससीआरए स्पेशल क्लास फॉर रेलवे अप्रेंटिस के लिए, इसमें भी जाके आप अपने करियर को बेहतर कर सकते हो। तो पहले बच्चों इन सारे एग्जाम की सिलेबस क्या है, ये एग्जाम कंडक्ट क्या कितनी बार होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, ये आपको जानना होगा। अब बात आती है जानकारी लेने के बाद हम तैयारी कहां से करें। तो बच्चों अभी पूरे इंडिया में कोचिंग का भरमार है। अभी आप देखेंगे जैसे ही रिजल्ट फ्लैश हुआ है, हर कोचिंग, हर स्कूल, हर संस्थान से बच्चे रिजल्ट ले रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कहीं भी किसी भी कोचिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूट में रिजल्ट स्टूडेंट का होता है। वहां जाके बच्चे मेहनत करते हैं, वहां जाके स्टूडेंट मेहनत करते हैं, रिजल्ट बच्चे का होता है। हाँ, कोचिंग आपको सिस्टम देता है, लेकिन वो आपको एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए, अच्छे डायरेक्शन करने के लिए आपको अच्छा वहां पे फैकल्टी मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी होते हैं। जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हो, जिस कंपटीशन को आप क्रैक करना चाहते हो, वो फैकल्टी उस एग्जाम, उस कंपटीशन को क्रैक करके आए हुए रहते हैं और उनको इन चीजों के बारे में बेहतर नॉलेज होता है। तो ऐसे में बच्चे जब भी हम लोग कोई कोचिंग और इंस्टीट्यूट को चुने, तो सबसे पहले इसमें सावधानी हम लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत जल्दीबाजी में हम लोग किसी ऐसे कोचिंग संस्थान को चुन लेते हैं कि जहां पे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो कोई लोग तो बोलता नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं, हमारे यहाँ वो सुविधा नहीं। वो तो आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ 5 स्टार के बदले में बोलेंगे 7 स्टार का सुविधा है, भले उनके पास 7 स्टार का लाइसेंस हो या ना हो। तो इसमें आपको सावधानी रखना होगा कि आप जिस इंस्टीट्यूट में नामांकन आपका हो रहा है, सबसे पहले वहां के जो डायरेक्टर हैं, वहां के जो मुखिया हैं, जिनके डायरेक्शन में इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, उनकी क्या डिग्निटी है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उन्होंने क्या अपने जीवन में जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई करने जा रहे हो उसके बारे में उनको नॉलेज है, उनको जानकारी है, क्या उन्होंने कभी फॉर्म उसका भरा था, उसका एग्जाम दिया है, उसमें वो रैंक लिए हैं, ये देखना होगा। आए दिन में बच्चों को फंसते हुए देखता हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं रोते हुए कि सर मेरा बच्चा का भविष्य बर्बाद हो गया। क्या हो गया, बच्चा का भविष्य कैसे बर्बाद हो गया? सर मैं फलाने इंस्टीट्यूट में नाम लिखा लिया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमको लालच दे के इतना परसेंट स्कॉलरशिप, उतना परसेंट स्कॉलरशिप करके नाम हम लिखा दिए सर। अब वहां पे जो फैकल्टी है उनसे न्यूमेरिकल जो बच्चा पूछता है वो जवाब ही नहीं दे पाते, वो बोलते हैं कि तुम बैठो, तुम ज्यादा चालाक बन रहे हो। कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बहाना बनाते हैं कि आज नहीं कल बता देंगे, कल नहीं परसों बता देंगे। एग्जाम ले लेते हैं, रिजल्ट 6 महीना के बाद देते हैं। क्लास का जो ड्यूरेशन होना चाहिए उस टाइम में क्लास नहीं होते हैं, क्लासरूम में बैठे रहते हैं, फैकल्टी ही नहीं आ रहे हैं। इस तरह के बच्चों सालों भर हम लोग परेशानी बच्चों का सुनते हैं, बहुत तकलीफ होती है कि बच्चों के साथ ये लोग गलत क्यों कर रहे हैं। तो चलो इंस्टीट्यूट वाले जो कर रहे हैं बच्चों, अब अपनी सावधानी बरतनी है, अब अपने को ध्यान देना है, अब अपने को जागरूक होना होगा। सबसे पहले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वहां पे पढ़ाने वाली फैकल्टी और उसका सिस्टम क्या है उसके बारे में आप जानिए। क्या वहां पे टाइम से सिलेबस कंप्लीट किए जाते हैं? अगर आप जिस कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए आपका एडमिशन हुआ है, क्या उस लेवल के टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है? क्या वहां पे प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रहे हैं? रिजल्ट आपको टाइम से दिया जा रहा है? जो डाउट है उस डाउट को क्लियर किया जा रहा है? ये सारी जानकारी आप एक बार नहीं 100 मरतबा आप लें, तब आप नामांकन लें। और बच्चों जब आप बेहतर संस्थान को चुनोगे, आप एक अच्छे सिस्टम में जाओगे, तब जब आप मेहनत करोगे ना,
तो आपकी मेहनत का रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट जिस तरह से आज आपके बोर्ड का रिजल्ट का डंका बज रहा है, आपके उस दिन भी डंके बजेंगे, बशर्ते उसको चुनना होगा आपको कि बेहतर संस्थान है कौन। तो बच्चों, इसी कंसर्निंग में आप लोगों के बीच आया हूं। मैं शिक्षा कुंज डायरेक्टर अमित प्रताप। बहुत सारे लोग हमसे नोन हैं। मैंने समस्तीपुर शहर को चुना कार्य क्षेत्र के रूप में। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन करा रहा हूँ। संस्थान से अभी तक मोर देन 30 स्टूडेंट IIT में जा चुके हैं। लगभग 75+ स्टूडेंट NIT में पढ़ रहे हैं, और जहाँ 100 से ज्यादा एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं। और मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज में इंस्टीट्यूट के लगभग 27 से 28 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे इस बार फाइनल ईयर में भी हैं जो NMCH DMCH में अभी अध्ययनरत हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से नेहा राज के बारे में आप लोग जानते ही हैं। 662 नंबर लाके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन ली। वहीं प्रतीक झा IIT मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर रहा है। तो बच्चों, अपने इंस्टीट्यूट से रिजल्ट का तो बौछार लगा दिए हैं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि मैं रिजल्ट नहीं दिया हूं, मेरा इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं दिया। वो बच्चे मेहनती थे, हमने उनको सिस्टम दिया, हमने उनको बेस्ट गाइडेंस दिए। आपको यहाँ पे जो भी फैकल्टी मिलेंगे वो फैकल्टी NIT IIT क्वालिफाइड लोग ही मिलेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में IIT का एग्जाम लिखा, NIT का एग्जाम लिखा। मैंने खुद एग्जाम लिखा। एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन होते हैं, क्या प्लानिंग होती है, कैसे हमें रिजल्ट लेना है, ये सारे चीज को पार करके हमने यहाँ तक पहुंचा है। तो बच्चों, आपको हम बेस्ट गाइडेंस देने के लिए पूरे टीम शिक्षा कुंज आपके वेलकम में खड़ा है। आप समस्तीपुर को अगर चुनते हैं, समस्तीपुर शहर में अगर आप चाहते हैं रह के, घर के पास रह के, गार्जियन पे थोड़ा सा आर्थिक बोझ कम हो और घर का खाना खा के, और यहां से चाहते हैं आप रिजल्ट लेने के लिए, तो बच्चों आइए आप शिक्षा कुंज। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे और हम आपको रिजल्ट सुनिश्चित करेंगे। आपका सिलेक्शन 100% हम कंफर्म करेंगे। बहुत तरह के बैचेज अभी खुले हैं हमारे यहाँ, बोर्ड के लिए अलग से, JEE मेन के लिए, JEE एडवांस के लिए, नीट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सारे बैचेज ओपन हो गए हैं। सारे बैचेज के लिए एडमिशन से पहले आप एक SK SAT शिक्षा कुंज स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट दीजिए। उसमें अभी कोचिंग के द्वारा एक ऑफर दिया गया है कि जो बच्चे जितना % मार्क्स लाएंगे उनको उतना % का फीस में स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे, ढेर सारे, मान लीजिए कि जो आपको ऑफर है, जो हमारे टेक्निकल टीम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, इन सारे ऑफर का फायदा लेके आप कम फीस में, कम खर्च में बेहतर एजुकेशन पा सकते हैं। और बच्चों, मैंने देखा है समस्तीपुर शहर के बारे में, मैंने खास करके देखा है, यहाँ बाबू रिजल्ट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। मैं देखता हूं कि रिजल्ट जहां एक तरफ ईमानदारी से जो इंस्टीट्यूट देने के लिए दिन रात जद्दोजहद मेहनत कर रहा है, हमारे ही इंस्टीट्यूट से इस बार चंद्रशेखर ने 97.116644% स्कोर किया मार्क्स JEE में। बच्चा रिजल्ट लेता है, दौड़े हुए आता है कि सर मैंने ये रिजल्ट लिया हो। हम लोग भी उसको स्वागत करते हैं, फूल का माला पहनाना, मिठाई खिलाना, बच्चों के बीच में ले जाना कि देखो तुम्हारे बैच के बच्चों ने कम्पीट करा। मैंने देखा है कि इस साल में अदर इंस्टीट्यूट जो है 2-2 दिन इंतजार करते हैं और तीसरे दिन वो कहीं और से रिजल्ट लाते हैं। आप उनके रिजल्ट के एड में देखेंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर को छुपाते हैं, किसी का फोटो लगा दिए, नाम लिख देते हैं, इतना % लिखते हैं। बच्चों, इन सब से भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हैं, ना बच्चों का सही से एड्रेस बताते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, अगर वो इंस्टीट्यूट दावा करता है कि ये बच्चा मेरा IIT में है, आप उसके पेरेंट्स का फोन नंबर उससे मांगिए, उस लड़का का फोन नंबर मांगिए और उसको वहीं बैठ के फोन कीजिए। आप पाएंगे कि बिल्कुल आपको ठगा जा रहा है, आपको झूठा कहा जा रहा है। बच्चों, मैं ये बात, मेरा ये काम नहीं है बताना, ये आपकी काम है जानकारी लेना। लेकिन मैं देखता हूं कि नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में पेरेंट्स और गार्जियन, और जब बच्चे आके रोते हैं तो दिल फट जाता है कि सही जानकारी नहीं रहने के कारण बच्चे कैसे भ्रमित हो जाते हैं, कैसे भटक जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है, टाइम बर्बाद हो जाता है। अब बोर्ड का एग्जाम सर पे है, बच्चे काफी मेहनती होते हैं लेकिन बहकावे में आके वो बर्बाद हो रहे हैं। तो बच्चों, आपको इन सब चीजों से जगना होगा और आप सही संस्थान को चुनिए। ये भविष्य आपका है, क्योंकि आज आपके द्वारा लिए गया सही निर्णय
कल आपको बड़ी मंजिल प्राप्त करेगा। आते हैं बच्चों, अभी तो सिलसिला जारी रहेगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं कि अलग अलग एग्जाम का तैयारी का क्या प्लानिंग है, कैसे तैयारी करते हैं, कितने देर का क्लास होता है, क्या पैटर्न है पढ़ाई का, कैसे पढ़ाई करें, ये सारी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।